इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कुणाल रावत ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को पत्र भेजकर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना के तथा उनको दोषी करार देने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पत्र में रावत ने बताया कि वकील तथा न्यायाधीश अदालत के दो साक्ष्य है जिनके बिना न्याय की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अभिव्यक्ति है जो हमारे देश में न्याय की शासन की कसौटी है। प्रशांत भूषण ने अपने अनेक कार्यों तथा जनहित याचिका प्रस्तुत कर गरीब जनता को न्याय दिलाया है। उन्होंने पत्र में बताया कि जिस प्रकार न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर कार्यवाही की गई उससे संविधान द्वारा जो आमजन को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उस पर कुठाराघात होगा। उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार किया जाए जिससे सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को न्याय मिल सके। मैं कुणाल रावत, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का राष्ट्रीय सेक्रेटरी हूँ, वह राजस्थान यूनिट का भी सेक्रेटरी हूँ मैं। और आपको जैसा पता है कि पूरे देश में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और गरीबों की भ्रष्टाचार की सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका पेश करके श्री प्रशांत भूषण बात उठाते रहे। उनके खिलाफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना केस चलाया गया है और उनको अवमानना का दोषी मान के उनके दंड पर विचार किया जा रहा है। इंडियन एसोसिएशन लॉयर्स ये मानती है कि अवमानना का जो कानून है उसको समाप्त किया जाए और प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्रवाई जो की गई है उसको वापस लिया जाना चाहिए। हम मानते हैं, हमारी एसोसिएशन मानती है कि वकील और जज और कोर्ट ये एक दूसरे के पूरक है, हिस्सा है। और जो प्रशांत भूषण ने जो प्रवासी मजदूरों के बारे में जो लिखा है या बात कही है उस पे कोर्ट द्वारा इतना गंभीर कॉग्निजेंस लेना ये एक अभिव्यक्ति पर कुठाराघात है। इस प्रकार की अवमानना कार्रवाई होने से देश में चाहे वो न्यायालय में हो चाहे सरकार के द्वारा हो, इस प्रकार जो वकील ये देश की आज़ादी का बहुत बड़ा मुख्य संघर्ष का हिस्सा रहा है। देश की आज़ादी के बाद भी गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने के लिए हजारों जन याचिकाओं के द्वारा ये तय हुआ है कि देश में बहुत सारे गरीबों के अन्याय हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है। उसको प्रशांत भूषण ने उजागर किया है और वकील भी उजागर करते हैं। इस अवमानना कार्रवाई से एक एडवोकेट जगत में, न्याय जगत में एक दहशत फैलेगी जिससे आम गरीब लोगों की बात उठाने में लोग हिचक करेंगे, बात कह नहीं पाएंगे और उससे सरकार की मनमानी चलेगी, भ्रष्टाचारियों की मनमानी चलेगी, देश में अन्याय करने वालों की मनमानी चलेगी। इसलिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स मांग करती है कि प्रशांत भूषण की कार्रवाई को वापस लिया जाए, अवमानना कानून को समाप्त किया जाए और वकीलों पर अवमानना कानून लागू नहीं करना चाहिए। अवमानना जो कानून है सरकार के आदेशों की पालना कराने के लिए, उसकी पालना हो नहीं रही है। पूरे देश में लाखों कंटेम्प्ट पिटीशन पेश किए हुए हैं, सरकार के आदेश दिए हुए हैं, उनकी पालना नहीं हो रही है। मगर एक श्री प्रशांत भूषण जो जनहित याचिका करते हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, प्रवासियों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई है। आप देख रहे हो इस कोरोना काल में 14 करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, लोग भटक रहे हैं। उनकी बात उठाना कोई अवमानना कानून के तहत में नहीं आता है। इसलिए इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन मांग करती है सर्वोच्च न्यायालय से एक प्रस्ताव भेज के हमने मांग की है कि इस याचिका को वापस लिया जाना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और दंड देने से इस न्याय जगत में एक दहशत फैलेगी जो लोकतंत्र मलिक, बांदनवाड़ा। डॉक्टर मनोज आहूजा, अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक शुक्रवार सुबह अजमेर से भीलवाड़ा जाने के दौरान अल्प समय के लिए बांदनवाड़ा मुख्य चौराहे पर रुकी, जहां ग्रामीणों ने आरुषि मलिक का माला व शाल पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी संजू मीना, तहसीलदार स्वाति झा व विकास अधिकारी सीमा गौड़ ने भी संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक का माला व शाल पहनाकर स्वागत किया।
आरुषि मलिक ने तीनों महिला अधिकारियों से क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की तथा कहा कि वर्तमान में कोरोना संकट की वजह से गांव के गरीब व मजदूर वर्ग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलावे तथा वर्तमान में इसी बात को प्राथमिकता से करें। डॉक्टर मलिक ने उक्त तीनों अधिकारियों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसकी भी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कुछ देर बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना मध्य प्रदेश के तत्वावधान में मध्य प्रदेश से खरनाल धाम नागौर तक वीर तेजा झंडा यात्रा का आज नागौर जाते समय बांदनवाड़ा डाक बंगले में स्थानीय अध्यक्ष जयमल रहलानी व श्री वीर तेजा सेना अजमेर जिला अध्यक्ष रामराज जाट कराटी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय अध्यक्ष जयमल रहलानी ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में खुशहाली बने रहे, अमन बना रहे। इस दौरान छात्र नेता राजेश चौधरी, युवा नेता धर्मराज चौधरी, बनवारी बराला, अरविंद जाट, राहुल लांबा, अशोक जाट, महावीर जाट, रंगलाल जाट, आसाराम जाट, देशराज चौधरी, बलवंत जाट, भागचंद जाट, अजय चौधरी, पवन चौधरी, शुभम जाट, अभयराज जाट, अशोक जाट कराटी, निर्मल जाट, जीवराज जाट सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना के मामले में दोषी करार दिए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के सदस्यों व अधिवक्तागण में रोष व्याप्त है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों एवं अधिवक्तागण ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के नाम ज्ञापन सौंपा तथा मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार करे जिससे प्रशांत भूषण को न्याय मिल सके। ज्ञापन में बताया कि प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता है, बल्कि एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जो आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए जनहित याचिकाओं के माध्यम से न केवल आमजन को न्याय दिलवाते हैं वरन उन याचिकाओं में हुए आदेश से न्याय व्यवस्था की गरिमा भी बती है। बार एवं बेंच दोनों ही मिलकर न्याय व्यवस्था को संचालित करते हैं। न्याय की प्राप्ति के लिए जितना किरदार न्यायाधीश का होता है उतना ही अधिवक्ता का भी होता है। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर कार्यवाही की गई है उससे संविधान द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है उसको कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मान करके और सजा के लिए केस रखा हुआ है। उसमें हम सब ये डिमांड करते हैं कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट एक अच्छे लीडिंग एडवोकेट के साथ सोशल वर्कर भी है जो जनहित याचिकाओं के माध्यम से आम जनता की सुनवाई कराते हैं और उससे न्याय व्यवस्था की गरिमा और बढ़ी है, न कि घटाई है। जहाँ तक उन्होंने जो शब्द सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे वो कंटेम्प्ट की परिभाषा में नहीं आते, उसको गलत तरीके से दंडित किया गया है तो उसको पुनर्विचार होना चाहिए और जो उसको दोषित किया गया है उस पर पुनर्विचार करने वाले को न्याय